हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 15 नवंबर और हम लोग फूल बत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। इसके साथ में ही ललन टॉप बातें जिसमें हम लोग स्टडी जीके के क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। और हम लोग प्रीवियस डे का भी रिवीजन करेंगे। जो प्रीवियस डे जितनी भी करंट अफेयर्स हुई है 13, 14, 15 जो छुट्टियाँ हुई हैं उनकी भी करंट अफेयर्स हम लोग एक साथ में पढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, दुनिया का पहला एआई ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ कौन सा है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमनॉइड रोबोट जो सीईओ है उसका वो कौन है? तो वो है मीका। ठीक है, तो याद रखेंगे क्या नाम इसका? मीका नाम है। और ये जो है मानव की तरह जो है दिखने वाली पहली रोबोट सीईओ है। और जो डिक्टाडोर कंपनी की जो है कौन है? कार्टेजेना जो है। तो जो इसके सीईओ हैं वो कहाँ के हैं, किस कंपनी से हैं? डिक्टाडोर कंपनी की। कहाँ से? कार्टेजेना से। इसका निर्माण किसने किया है? तो निर्माण जो है इसका हेनसेन कंपनी के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया है। तो ये भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं। लीसा, तो ये जो है उड़ीसा में स्थापित की गई है। देश की पहली न्यूज एंकर है एआई आधारित। बार्ड क्या है? तो बार्ड जो है गूगल में के द्वारा जो है चैटबॉट है। चैट जीपीटी ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ओपन एआई के द्वारा लॉन्च किया गया और ये एक चैटबॉट है। तो याद रखेंगे। और बार्ड किसके द्वारा? तो बार्ड जो है गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये भी चैटबॉट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं डायना एडलजी। ठीक है, तो याद रखेंगे ये हमने कल भी क्वेश्चन किया था। भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो वो हैं डायना एडलजी हैं। और डायना एडलजी जो है आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई हैं। इसमें जो है 3 भारतीय शामिल हैं। कौन कौन से हैं? तो अरविंद डी सिल्वा शामिल हैं, वीरेंद्र सहवाग शामिल हैं और डायना एडलजी शामिल हैं। ठीक है, तो 3 लोगों का इनका नाम याद रखेंगे। और जो आज जो मैच चल रहा है वानखेड़े स्टेडियम में, सेमीफाइनल चल रहा है न्यूजीलैंड और भारत के बीच में, तो उसमें ही इसकी जो है घोषणा की जाएगी। ठीक है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में ये जो है शामिल किया जाएगा। तो याद रखेंगे। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का ये कौन सा क्रम है? तो ये 13वां क्रम है। और पहला कहाँ हुआ था? तो 1975 इंग्लैंड में इसका जो है आयोजन हुआ था। और विजेता कौन था? तो वेस्ट इंडीज जो है 1975 में वेस्ट इंडीज जो है इसका विजेता रहा है। शुभंकर क्या है इस बार का? तो क्रिप्टोवर्स इसका जो है शुभंकर है। ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो शाहरुख खान इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। थीम सॉन्ग क्या है इस बार का? तो दिल जश्न बोले जो है इसका थीम सॉन्ग है वर्ल्ड कप का। तो ये भी याद रखेंगे। सचिन की स्टैचू का अनावरण कहाँ पे किया गया है? तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में जो है सचिन की स्टैचू का अनावरण किया गया है। तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो WOAH के एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो वो के एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय आयोग का 33वां जो सम्मेलन है वो नई दिल्ली में जो है इसका प्रारंभ हुआ है सम्मेलन। तो याद रखेंगे। इसमें जो है 36 देशों ने इसमें भाग लिया है। और जिसकी अध्यक्षता किसने की है? तो संजीव बलियान ने जो है इसकी अध्यक्षता की है। वो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ जो है इसका फुल फॉर्म होता है, जो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो है इसका ये जो है किया जाता है, ये से संबंधित है। तो याद रखेंगे। और 1924 में जो है वो की स्थापना होती है। हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। आगे देखते हैं P20, तो इसका आयोजन होता है यशोभूम नई दिल्ली में। और G20 का भारत मंडपम में 2024 में G20 का आयोजन ब्राज़ील में होने वाला है। और CO 2023 का जो आयोजन है वो भारत में हुआ है। G7 का आयोजन जापान में हुआ है। ब्रिक्स 2023, तो ये इसकी जो बैठक हुई है कहाँ हुई? साउथ अफ्रीका में। एशियान, तो इसकी जो है बैठक जो है इंडोनेशिया में हुई। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? इंडोनेशिया में। क्वाड का आयोजन जापान में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में आधिकारिक तौर पर यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर होने की घोषणा किसने की है? तो यूरोपीय सशस्त्र बलों की जो संधि से बाहर होने की घोषणा जो है रूस के द्वारा जो इसकी घोषणा की गई है। और ये जो है संधि से बाहर होने की घोषणा की है रूस के द्वारा। तो याद रखेंगे। CFE यानी कन्वेंशन ऑफ आर्म्ड फोर्स यूरोप। ठीक है, तो ये यहाँ का जो है आर्म्ड फोर्स यूरोप जो एक कन्वेंशन था जिससे जो है रूस जो है भारत हो गया। और इस पर जो है रूस ने 1990 में इसमें साइन किया था। तो याद रखेंगे। और एक और संगठन है नाटो, नॉर्थ, ये जो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है। इसकी जो नाटो की स्थापना होती है 1949 में इसकी स्थापना होती है। और नाटो का जो हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। नाटो के जो सदस्य देश हैं 31 सदस्य देश हैं। और नवीनतम सदस्य जो इसका बना है नाटो का वो बना है फिनलैंड बना है।
रूस की कैपिटल है मॉस्को और रूस की जो संसद है उसे ड्यूमा बोलते हैं और यहाँ पे मुद्रा जो है जो रूबल चलती है। IMF में 190 देश शामिल हुए हैं, 90 देश हैं और इसमें जो 190वां देश शामिल हुआ नवीनतम वो है एंडोरा। न्यू डेवलपमेंट का जो नवीनतम सदस्य देश शामिल हुआ है वो शामिल हुआ है इजिप्ट। और G20 का जो नवीनतम सदस्य देश तो अफ्रीकन यूनियन इसमें शामिल हुआ है। SCO यानी संघाई सहयोग संगठन का जो नवीनतम सदस्य शामिल हुआ है वो शामिल हुआ ईरान और SCO में वर्तमान में 9 सदस्य देश हैं और 9वां जो है ईरान है। एशियान में पहले 10 देश थे, अब वर्तमान में 11 देश हैं। जो 11वां देश शामिल हुआ है वो शामिल हुआ है तिमोर लेस्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, GI टैग प्राप्त वेरीनाग चाय का संबंध किससे है? तो वेरीनाग चाय को जो है GI टैग प्रदान किया गया है और ये किस राज्य के लिए प्रदान किया गया है? तो उत्तराखंड राज्य के लिए GI टैग प्रदान किया गया है। और जो पहला GI टैग है वो किसे प्रदान किया गया था? तो दार्जिलिंग की चाय को जो है प्रदान किया गया था। और GI टैग अभी जो है उत्तराखंड में 15 GI टैग जो है प्रदान किए गए हैं, तो जिसमें जो है वेरीनाग चाय जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे। GI टैग जो है इसे भौगोलिक संकेतक कहते हैं और इसका जो एक्ट था 1999 के एक्ट के तहत जो है इसे लागू किया जाता है, जो 2003 में जो है इसे लागू किया जाता है। तो 2004 में जो है दार्जिलिंग की चाय को GI टैग प्रदान किया जाता है और ये किस मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा ये प्रदान किया जाता है। चुरपी पनीर इसे जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए जो है GI टैग प्रदान किया गया है। बसोली पेंटिंग जम्मू कश्मीर राज्य के लिए, कम्बा अंगूर ये तमिलनाडु राज्य के लिए जो है GI टैग प्रदान किया गया है। सुंदरजा आम मध्य प्रदेश के लिए और हस्तकला ये जो है राजस्थान के लिए प्रदान किया गया है। काला जीरा चावल उड़ीसा राज्य के लिए GI टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुकाटा ने MSME आर्थिक गतिविधि सूचकांक संपूर्ण किसके सहयोग से लॉन्च किया है? तो जो MSME आर्थिक गतिविधि सूचकांक संपूर्ण है ये जो है सिडबी और जोकोटा के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। तो याद रखेंगे किसके द्वारा? सिडबी और जोकोटा के द्वारा, जिसमें छोटे लघु व मझोले जो उद्योग हैं उनकी स्थिति का पता लगाने के लिए जो है ये लॉन्च किया गया है, तो याद रखेंगे। और MSME इसे जो है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज और भारत का इसे जो है विकास इंजन के रूप में जानते हैं। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना होती है 1990 में और हेडक्वार्टर है लखनऊ में। SBI 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का इसका जो नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और 1 जुलाई 1955 को इसका नाम बदल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, फिर इसके बाद में इसका विलय जो है SBI में किया गया, तो याद रखेंगे इसका हेडक्वार्टर है SBI का मुंबई में। RBI का, तो RBI की जो इसे जो है यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पे जो है एक शुरू किया जाता है। इसके जो है शाही आयोग भी बोलते हैं और जो इसका एक्ट था वो 1934 का एक्ट था और इसकी RBI की स्थापना जो होती है वो 1 अप्रैल 1935 को इसकी RBI की स्थापना होती है, तो याद रखेंगे। और जो इसका राष्ट्रीयकरण होता है वो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है। HDFC भारत का सबसे बड़ा जो है प्राइवेट बैंक है, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस जो है 12 नवंबर को मनाया जाता है और 12 नवंबर 1947 को महात्मा गांधी पहली और आखिरी बार जो है ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से विस्थापितों को से वो संबोधित किया था, तो याद रखेंगे जो विस्थापित हुए थे उन्हें संबोधित किया 12 नवंबर 1947 को। और 12 नवंबर को ही नेशनल एजुकेशन डे जो है मनाया जाता है, तो ये भी याद रखेंगे। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस और बाल दिवस मनाया जाता है और जो मधुमेह है ये जो है किसकी कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है और इससे जो है प्रभावित ग्रंथि जो है अग्नाशय जो है प्रभावित ग्रंथि है। कांग्रेस की पहली और अंतिम बार जो अध्यक्ष रहे गांधी जी कब रहे? तो बेलगांव अधिवेशन हुआ था 1924 में, जिसके जो है गांधी जी पहली बार और अंतिम बार जो है कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम्स में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त अभ्यास बोंगो सागर 2023 और समन्वित गश्त कॉर्पेट का आयोजन कहाँ किया है? तो बोंगो सागर 2023 और कॉर्पेट का आयोजन जो है विशाखापट्टनम में जो है इसका आयोजन किया गया है। विशाखापट्टनम कहाँ पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है और ये जो है नौसेना का अभ्यास है और इस बार जो है 4था क्रम है, याद रखेंगे। तो इसमें किस किस ने भाग लिया है? तो INS कुठार, INS कुल्तान और डोर्नियर विमान ने इसमें भाग लिया है, तो इनके नाम याद रखेंगे। INS कुठार, INS कुल्तान और डोर्नियर विमान ने
इसमें भाग लिया है। आगे देखते हैं कुछ युद्ध अभ्यास। संप्रीति अभ्यास किसके मध्य होता है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में ही होता है। और बोंगो सागर, तो ये भी भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। बांग्लादेश आज़ाद कब होता है? तो 1971 में बांग्लादेश आज़ाद होता है। इसकी राजधानी है बांग्लादेश की ढाका, और यहाँ पे मुद्रा चलती है टका, और प्रधानमंत्री वर्तमान में शेख हसीना यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। मित्र शक्ति अभ्यास, भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति अभ्यास होता है। और बोल्ड कुरुक्षेत्र किसके मध्य होता है? तो भारत और सिंगापुर के बीच में ये अभ्यास होता है। पूर्वी नौसेना के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो पूर्वी नौसेना के प्रमुख पद पर जो है राजेश धनखड़ को नियुक्त किया गया है। और नौसेना के जो उप प्रमुख हैं वो हैं तरुण शोभाती, जो है इसके जो है उप प्रमुख हैं। और जो नेवी के हेड हैं वो कौन हैं? तो वो हैं नेवी के आर हरि कुमार, एयरफोर्स के हैं ये जो विवेक राम चौधरी, और आर्मी के जो हेड हैं वो हैं मनोज पांडे। CDS के वर्तमान में हेड कौन है? तो वो हैं अनिल चौहान। और जो पहले CDS थे वो कौन थे? तो जनरल विपिन रावत जो है पहले CDS थे। नेवी डे कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। और एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। ब्रिटेन में गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन को हटाकर किसे नियुक्त किया गया है? तो सुएला ब्रेवरमैन को हटाकर जो है जेम्स क्लेवर्ली को जो है नियुक्त किया गया है। ये भी भारतीय मूल के हैं, तो इन्हें जो है नियुक्त किया गया है। सुएला ब्रेवरमैन ये भी भारतीय मूल के थे। जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में वो हैं ऋषि सुनक, और विदेश मंत्री हैं डेविड कैमरून। यहाँ के अभी हाल ही में बनाए गए हैं विदेश मंत्री डेविड कैमरून। तो जो सुएला ब्रेवरमैन है इन्हें हटाया क्यों गया है? तो जो यूके में फिलिस्तीन का जो समर्थन कर रहे हैं, उन समर्थन का विरोध कर समर्थन कर रहे हैं सॉरी, तो उनके जो है तो इन्होंने पुलिस से ही बोला कि इसमें पुलिस आरोपी है और इनको इतनी छूट दी गई है, तो इसलिए जो है इन्हें जो है इनके पद से हटाया गया है। तो याद रखेंगे इन्होंने क्या बोला है कि यूके में जो फिलिस्तीन समर्थक का जो विरोध कर रहे हैं वो कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो इन्होंने बोला कि इसमें जो है पुलिस की ही इन्होंने इनको छूट दी है, तो इसके लिए जो है इन्हें जो है इनके पद से हटाया गया है और इनकी जगह पे जेम्स क्लेवर्टी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का जो अवार्ड है वो श्री हरि नटराज को जो है मिला है। किस में मिला है? तो तैराकी में इन्हें यह जो है अवार्ड प्राप्त हुआ है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड श्री हरि नटराज को। और ये कहाँ के हैं? तो कर्नाटक के रहने वाले हैं। फीमेल में किसे मिला है? तो फीमेल में संयुक्ता को मिला है, ओडिशा की है जिम्नास्ट में इन्हें ये जो है अवार्ड प्राप्त हुआ है। 37वें जो नेशनल गेम्स हैं वो कहाँ आयोजन हुआ है इसका? तो गोवा में आयोजन हुआ है। शुभंकर क्या है? तो मोगा का शुभंकर है। पहली बार इसका आयोजन इसका जो पहले स्थान पर रहा है वो महाराष्ट्र है, जिसमें 228 पदक के साथ जीते हैं, जिसमें 80 जो है गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं महाराष्ट्र ने। राजा भालेंद्र ट्रॉफी इसमें प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाली मैग लेनिन का संबंध किससे है? तो मैग लेनिन का जो संबंध है वो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं मैग लेनिन, फीमेल क्रिकेटर। तो ये इन्होंने जो है अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है, तो याद रखेंगे। फीमेल कौन है? सुनील, और जो है सुनील नारायण है, एक बेबी क्रिकेटर हैं, तो इन्होंने भी घोषणा की है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाले रंगिया और मारियामी रेलवे स्टेशन का संबंध किससे है? तो ईट राइट स्टेशन प्राप्त करने वाला रंगिया और मारियामी रेलवे स्टेशन का संबंध असम से है। ये जो है असम के रेलवे स्टेशन है रंगिया और मारियामी। हेल्दी फूड से संबंधित है, स्वच्छ फूड जो प्रोवाइड कराते हैं उसे ईट राइट स्टेशन का दर्जा प्रदान किया जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन बाइक रेस मोड्रो 3.0 कहाँ आयोजित हुई है? तो मोड्रो 3.0 जो है अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिला में इसका आयोजन किया गया है, और इसे जो है पर्वतों का भूत भी कहते हैं। तो याद रखेंगे जो मोड्रो 3.0 है ये कहाँ आयोजित हुई? अरुणाचल प्रदेश में तवांग जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम रेलवे क्षेत्र का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट ट्रैक साइड तड़का कहाँ लॉन्च हुआ है? तो जो पहला रेल कोच रेस्टोरेंट है ट्रैक साइड तड़का कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो गुजरात के राजकोट में ये लॉन्च किया गया है। और मिट्टी कैफे सुप्रीम कोर्ट में जो है स्थापित किया गया है दिव्यांगों के लिए। पाब्लो पिकासो की वुमन विद आवाज नीलामी का रिकॉर्ड कितने में बिकी है? तो ये 139 मिलियन डॉलर में ये जो है वुमेन विद आवाज नीलामी का जो है जो पाब्लो पिकासो की जो है ये इसमें वुमेन विद आवाज नीलामी में जो है इसका रिकॉर्ड बना है 139 मिलियन डॉलर। अक्टूबर 2023 के लिए न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र और वेस्टइंडीज की हेले मैथ्यूज आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो है चुनी गई हैं, तो याद रखेंगे।
दिल्ली पुलिस में जो अभी हाल ही में प्रश्न आए हैं, जो कौन कौन से एग्जाम्स में प्रश्न आए हैं और कौन कौन से इसे आप लोग गेस कर सकते हैं कैसे प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम्स में, तो देखते हैं। एशियन गेम्स में पहली बार भारत में कब हुआ? तो 1951 में दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था पहली बार। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसका नारा है? तो ये बाल गंगाधर तिलक का। और संसदीय प्रणाली जो है ये कहाँ से लिया गया है? तो यूके से लिया गया है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी 1939 में। हम्पी, तो ये कहाँ पे है? कर्नाटक में। टोक्यो ओलंपिक 32वें क्रम का इसका आयोजन हुआ था। और मिराई तोबा जो है इसका शुभंकर था, 48वीं रैंक भारत की थी। सेडिमेंटन जो चट्टानें होती हैं किससे बनती हैं? तो अवसादी चट्टान से बनती हैं। सेडिमेंटेशन जो चट्टान रहती हैं किससे बनती हैं? तो अवसादी चट्टान से बनती हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके साथ कब हुआ था? तो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। पूना पैक्ट कब होता है? तो 1932 को पूना पैक्ट होता है, किसके बाद? गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में। नागरिकता किस आर्टिकल में दी हुई है? तो 5 से 11 के बीच में नागरिकता का वर्णन किया गया। और नागरिकता जो वर्णन है भाग 2 में आता है। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार आर्टिकल नंबर 21A में इसका वर्णन किया गया है। और ये जो है इसका जो किस एक्ट का तहत? तो एक्ट नंबर है 2001। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा नदी के ऊपर है। आरबीआई की स्थापना होती है 1934 एक्ट के तहत यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पे। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। काला सागर जो है यूक्रेन और दक्षिण में जो है जो अलग अर्थ है, तो याद रखेंगे काला सागर यूक्रेन और दक्षिण। भारतनाट्यम नृत्य तमिलनाडु में होता है और ये जो है जनक रुक्मणी देवी से संबंधित है। सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य कौन है? केरल है। और सबसे कम तो वो है बिहार। उत्सर्जन अंग कौन है? तो वो है किडनी। भजन सोपारी किससे संबंधित? संतूर वादक हैं। और आर्टिकल नंबर 110 ये किससे संबंधित है? तो धन विधेयक से। आईपीएल 2023 की विजेता टीम कौन है? तो चेन्नई सुपर किंग है। उत्कृष्ट गैस कौन से है? तो वो है नोबल गैस, आदर्श गैस इसे बोलते हैं। महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप इसका जो आयोजन है दिल्ली में होता है और जिसमें जो है 4 गोल्ड भारत जीतता है। क्षमादान की शक्ति आर्टिकल जो है आर्टिकल नंबर 72 में और आर्टिकल नंबर 161 में राष्ट्रपति के पास में होती है और राज्यपाल के पास में होती है। तो राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 72 के तहत जो है क्षमादान कर सकता है और राज्यपाल 161 के तहत। 2011 की जनगणना के अनुसार जो सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य वो कौन है? तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे है महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पे है बिहार और चौथे स्थान पे पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक जनसंख्या जो दूसरे स्थान पे है वो है महाराष्ट्र। गंगा की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो यमुना, रामगंगा, कोसी, गंडक, गोमती और घाघरा जो है इसकी सहायक नदियां हैं गंगा की। विधानसभा सत्र आहूत ये किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। 1991 आर्थिक सुधार के दौरान जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो नरसिम्हा राव थे। रहेला पुस्तक किसकी है? तो इब्न बतूता की ये पुस्तक है। 70वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली और पुदुचेरी जो है राष्ट्रपति चुनाव में जो है भाग ले सकते हैं। लघु संविधान 42वां संविधान संशोधन के तहत इसे जो है लघु संविधान कहते हैं। फीफा वर्ल्ड कप कितने वर्षों में इसका आयोजन होता है? तो 4 वर्षों में जो है इसका आयोजन होता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो इसका आयोजन है मध्य प्रदेश में हुआ और ये 5वें क्रम का है और जो पहले स्थान पे जो रहा है महाराष्ट्र रहा है और दूसरे स्थान पे हरियाणा रहा है। आग्नेय चट्टान तो इसे जो है ये किसकी बनी होती है? तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट की। आर्टिकल नंबर 108 उसमें जो है ज्वाइंट सीटिंग होता है, इसमें संयुक्त बैठक। रबी की फसल कौन सी है? तो चना, जौ, राई, मटर, सरसों और आलू जो है रबी की फसल होती हैं। धौलावीरा ये हड़प्पा सभ्यता ये गुजरात में स्थित है, तो याद रखेंगे धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में। 2024 का ओलंपिक कहाँ पे होंगे? तो ये पेरिस में होने वाले हैं। और जो G20 है 2024 का आयोजन ब्राज़ील में होने वाला है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि कब त्यागी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद में 13 अप्रैल 1919 को जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो है त्याग दी। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की जो कड़ी होती है वो प्रधानमंत्री होता है। मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में, कहाँ पे होती है? ढाका में। 49वां G7 समिट ये कहाँ पे होता है? तो जापान में होता है। और विटामिन B1 ये जो है किससे संबंधित है? तो ये थायमीन, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो थायमीन होता है। और ये किससे संबंधित है? तो बेरी रोग से ये संबंधित है, तो ये भी याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल मॉर्निंग स्टार को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोग इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोग यहाँ से भी क्लिक करके जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स की क्विज का भी उसमें आप लोग क्विज कर सकते हैं और डेली PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो की अपडेट्स भी उसमें पा सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइज।